नमस्कार। अपन लोग आज देखेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है। बहुत ही कचरा कर दिया है बोर्ड को, ताम झाम यहाँ पे किया हुआ, बट डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा। अभी आप ध्यान से देखो। ठीक है। पोटेंशियोमीटर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इतनी सारी बातें आपको लिखना होगा जैक बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में। ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन बैटरी बाय कंपेयरिंग नॉन ईएमएफ। तो ईएमएफ को, तो क्वेश्चन कौन सा आएगा, रेजिस्टेंस वाला आएगा कि ईएमएफ वाला आएगा? ईएमएफ वाला आएगा। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ईएमएफ वाला ही आता है, तो ईएमएफ मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा आपको, रेजिस्टेंस वाला नहीं। लेकिन ये दोनों कैलकुलेट करता है, अननोन रेजिस्टेंस को भी और अननोन ईएमएफ को भी, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। किस पे काम करता है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीटर ब्रिज में क्या होता है भाई? वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज, वो तो बात आपको समझ में आता है। लेकिन ये नया वर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये आपके लिए नया है, इसीलिए इसको मैंने बताया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है उसको समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि इसमें जो वायर है, ये वायर यहाँ पे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये वायर मेरा यूनिफॉर्म है और इसमें मेरा यूनिफॉर्म करंट फ्लो होता है। अब बोलोगे ये वायर का लेंथ कितना होता है सर? ये वायर का लेंथ आप कितना भी ले सकते हो, जनरली 5 मीटर से 10 मीटर के बीच में हम लोग लेते हैं। आप जब इसको एक्सपेरिमेंट करने जाइएगा अपने अपने स्कूलों में, तो वहाँ पे 7 मीटर 6 मीटर का भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आई होप 10 मीटर का ही होगा। तो अभी अपन लोग चलते हैं, ये तार के बारे में पता चल गया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, जिसका लेंथ एल है, और इस पूरे रेजिस्टेंस का, इस पूरे सॉरी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको आर है। एल लेंथ है, एल 10 मीटर 5 मीटर आपके स्कूलों के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए मैंने लेंथ को कोई पॉइंट वाइज नहीं लिया है, डायरेक्ट एल ले लिया। ठीक है। और पूरे वायर का रेजिस्टेंस मेरा कितना है? आर। इसमें करंट थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट रहता है। तो कहता है व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन पोटेंशियल ड्रॉप। तब जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, किस कहाँ का ड्रॉप? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन। जब इस पे हम लोग का यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट दौड़ेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन ले लो, यहाँ से चाहे 2 मीटर ले लो, 3 मीटर पे ले लो, या 100 सेंटीमीटर पे ले लो, कितने दूरी पर भी ले लो, वो जो लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पॉइंट पे, वो पोटेंशियल ड्रॉप उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Potential drop across any of the wire is directly proportional to length, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ऑफ दैट पोर्शन मतलब क्या हो गया? मान लिया कि आप यहाँ से दौड़ के यहाँ पे आ गए, मान लेते हैं यहाँ से आपने कितने लेंथ पे आए, मान लेता हूँ अभी के लिए एल इक्वल टू 10 मीटर है, आपको समझाने के लिए बस ये बोल रहा हूँ। तो हमने दौड़ के आया कितने मीटर पे? 3 मीटर पे। तो जो भी पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिस भी पॉइंट पे खड़ा होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ एल बराबर 4 मीटर, तो अब बताओ ये एल बराबर यहाँ से 3 मीटर वाले पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा या फिर 4 वाले पे? क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप ज़्यादा लेंथ कवर करोगे तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा, तो 4 मीटर पे ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा 3 मीटर से कंपेयर में। ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे अपन लोग तुक्का नहीं मार रहे, फॉर्मूला है हमारे पास। करंट मेरा कैसा है? यूनिफॉर्म है। एरिया मेरा कैसा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं एक वायर का टुकड़ा लिए हैं ए से बी तक, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के थ्रू, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? चेंज हो गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो उस चेंज को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा बी, डेल्टा भी। तो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ से आई इंटू आर। भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में चेंज है, करंट भी जा रहा है, तो ओम्स लॉ से अपन लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल टू आई इंटू आर।
आई की जगह तो आई लिखा, रेजिस्टेंस की जगह अपन लोग लिख सकते हैं रो एल बाय ए। अब यहाँ एल को क्या करोगे, एल तो वेरिएबल है, एल को ही तो अपन लोग वेरी कर रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ मूव करके, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन है भाई, कांस्टेंट है मेरा रो, आई भी करंट कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, रो तो मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता ही है। तो एल को जैसे ही आप इधर भेजोगे तो राइट साइड में आपको आई रो ए, ये सबके सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मान लिया के। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल का ड्रॉप, डेल्टा भी का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप। पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट। और ये तभी हो पाया जब मेरा करंट कांस्टेंट था, एरिया कांस्टेंट था। इसीलिए ये वायर को अपन लोग कांस्टेंटेंट एरिया मटेरियल का लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंटेंट मटेरियल में रेजिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होता है और एरिया भी मेरा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाले पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये जो आपने एक टर्म डिफाइन किया इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का अपन लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब इस सेटअप को समझते हैं, इतनी बातें समझ में आ गया। अब इस सेटअप को समझते हैं। इस सेटअप को जरा देखिए, ये वो बैटरी है जिसका हम लोग अननोन वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी, ये वो बैटरी है जो नॉन पोटेंशियल अपने को मालूम है। इस बैटरी का वोल्टेज अपने को मालूम है, वो कितना है भी, इस वोल्टेज का कितना है भी। अब यहाँ पे अपन ने आर एच लिया है, ये रियो स्टेट रेजिस्टेंस है। रियो स्टेट इसलिए लिया है क्योंकि मैं जॉकी को जिस दिन यहाँ आगे पीछे घुमाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा करंट का जो सेटअप है उसका वैल्यू भी एडजस्ट हो सके। उसके लिए करंट को एडजस्ट होने के लिए किसको वेरी करना पड़ेगा, आर को, क्योंकि v बराबर अपन लोग जानते हैं ना, v अपॉन आर इक्वल टू आई। यानी आर मेरा वेरी होगा, v मेरा पोटेंशियल बैटरी कांस्टेंट है और करंट को मुझे एडजस्ट करना है, तो किसको वेरी करवा सकता हूँ, आर। बार बार बैटरी थोड़े बताऊंगा लाऊंगा। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ऐसा जिसको बोलते हैं रियो स्टेट, ये वेरिएबल है, रेजिस्टेंस होता है, ये अपने आप एडजस्ट होते रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसको हमने एक एल लेंथ का वायर से कनेक्ट कर दिया है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर वायर, और ये यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस पूरे वायर का आर है। ये सेटअप ऊपर वाला समझ में आ गया, इसको बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। अब देखो नीचे की ओर फिर एक पॉइंट से कनेक्ट करके अननोन बैटरी जिसका EMF E है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको मैंने जोड़ दिया है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये R, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा R। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये पूरा सेटअप समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये इसके एंड पॉइंट से हमने जॉकी को क्या करेंगे, इसको आगे पीछे घुमाएंगे। तो आप देखो एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, छोटू सा दिख रहा है, ये इधर से इधर से इधर से, तो इसको प्राइमरी सर्किट, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इन सारे कंपोनेंट का विषय में हमने यहाँ लिख चुका है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ये वाला है, ये एक्चुअल में से मोटा होता है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के पतला बनाया है एक सिंगल में, ताकि डायग्राम उतना डिफिकल्ट ना लगे। अब पोटेंशियोमीटर वायर 5 से जनरली 10 मीटर का होता है, मेड बाय मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेंट, इज कनेक्टेड टू द सर्किट। सर्किट से हम लोग इसको कनेक्ट किए हैं, प्राइमरी सर्किट। रियो स्टेट जिसको RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करें, प्राइमरी सर्कल। ये मेरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसके साथ हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, देख रहे हो आप, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, सीरीज कनेक्ट किया गया। इसको इसलिए जोड़ते हैं टू एडजस्ट द करंट ऑफ द सर्किट, CKT का मतलब करंट होने से। अब नॉन EMF ये वाला बैटरी जिसका वोल्टेज V है, नॉन पोटेंशियल V बैटरी इज कनेक्टेड। अब एक अननोन बैटरी जिसका EMF E है इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी, लिख सकते हो आप सेकेंडरी सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में, ठीक है। अब ये नॉन बैटरी को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट किए, प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी ऊपर को बोल रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी सर्किट, और इसको अपन लोग सेकेंडरी CKT सर्किट बोल रहे हैं, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं यूनिफॉर्म बैटरी। अच्छा हाँ, 5वां नंबर पे गैल्वेनोमीटर तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो अपन लोग इस गैल्वेनोमीटर में आई डिडक्ट कर पाएंगे। आई को डिडक्ट करेंगे और मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे करंट मेरा जीरो है। जीरो करंट आते ही हम लोग
फाइंड आउट कर लेंगे अननोन ईएमएफ हो। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखेंगे अपन लोग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये स्टेप्स लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्त, दो पॉइंट के बीच में करंट यदि चल रहा है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये यदि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, सपोज करो पोटेंशियल है, तो करंट जाएगा क्या, करंट I इक्वल टू 0। पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज तो वहां मूव करता है ना जहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0, तो बैटरी वर्क क्या करेगा, वर्क तो 0 होगा, तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अपन लोग इसका फायदा उठाएंगे, यानी दो पॉइंट के बीच का यदि करंट मेरा नहीं फ्लो कर रहा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या रहा होगा, 0 रहा, सेम रहा होगा। समझ में आया ये कंसेप्ट, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर से बोलता हूँ, यदि दो पॉइंट के बीच में करंट मेरा नहीं दौड़ रहा है, ऐसे सपोज करो दो पॉइंट के बीच में यदि करंट मेरा नहीं दौड़ रहा है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहा होगा, मेरा 0 रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो इस सेटअप को समझते हैं। बैटरी का जो पोटेंशियल दिया हुआ रहता है भी, एक्चुअल में वो भी ना पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होता है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो यहाँ पोटेंशियल भी, तो निगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होता है सर, ये 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि इस बैटरी का ईएमएफ ई है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना होगा ई, और इसका निगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस करंट पे, इस गैल्वेनोमीटर पे यदि करंट मेरा 0 आ रहा है, इसको जॉकी का आगे पीछे करेंगे तो 0 यदि आ गया, 0 आया, तो ये एक तो पूरा पॉइंट है ये वाला, इसको पॉइंट कंसीडर कीजिए। भी ए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे ए पे पोटेंशियल 0, क्योंकि इस तार के थ्रू इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे 0 मिलेगा, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल 0, लेकिन इस वायर पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे इसको पूरे मैंने पी एक पॉइंट मान लिया, और इसको भी आप पूरा पॉइंट मान लो, तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, और दोनों पॉइंट के बीच का करंट क्या है, मेरा 0 है। तो भाई दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या होगा, बराबर होगा। और Vp को यदि हम लोग निकाल लिए तो हम लोग बराबर करके ईएमएफ को भी P के बराबर कर देंगे, और Vp को निकालना आसान है, कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये पूरा नीति समझ में आ गया आपको। अब स्टेप 1 में समझते हैं जरा। स्टेप 1 में क्या कहता है, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी। इस वायर के थ्रू, ए बी वायर के थ्रू आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, डेल्टा V अपॉन एल, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, के का मान। तो अपन लोग देखेंगे के इक्वल टू डेल्टा, किस पॉइंट के बीच में पता करना है भाई, बी ए बी के बीच में, तो पोटेंशियल बी ए, ठीक है, वी बी। और पोटेंशियल अपन लोग इस सर्किट के साथ जोड़ के रखे हैं, इस भी वोल्टेज वाले सर्किट के साथ, तो करंट मेरा दौड़ेगा। करंट कैसे दौड़ेगा भाई, तो करंट बराबर आई, अपन लोग आई बराबर लिख सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड। अभी इसको हम लोग ओपन रखे हैं, हाँ नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अभी जब पोटेंशियल ग्रेडियंट जब पता कर रहे हैं मान, तभी हम लोग इसको ओपन कर रखे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करते समय गैल्वेनोमीटर को ओपन रखें, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसमें लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट दोनों रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा आर एच, प्लस में इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस को R माने तो ये होगा R। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिखे हैं I इक्वल, तो I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन, इसको डिवाइड कीजिए आर एच प्लस आर इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हम लिखे हैं I इंटू आर, भी बराबर I इंटू आर, ओम्स लॉ से। L क्या है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन है, देखो यहाँ पे V अपॉन L को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो V का मान कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे I इंटू आर से। ये सर्किट अभी ओपन है, तो I बराबर हम लोग यहाँ से देखो V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यही काम किया है, R बाय L को बाहर लिखा, और I के जगह अपन लोग लिखेंगे V अपॉन R प्लस आर एच। आई होप ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो K का यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान मेरे पास आ गया
आर एल इंटू वी अपॉन आर प्लस आर एच। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी के पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मेरा मान आ गया, जिसको अपन लोग के बोल रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे। अब ये सर्किट पे इसको जीरो डिफ्लेक्शन वाला करंट मुझे खोजना है। जीरो डिफ्लेक्शन वाला करंट ही, जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट ही क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पे करंट का मान जीरो होगा, और करंट का मान जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मेरा क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल मेरे को पता है के, और तो एक्स लेंथ पे जाने पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स, और के का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जॉकी को स्टेप 2 में क्या करेंगे, आगे पीछे घुमाएंगे। मान लेते हैं वो वाला पॉइंट मेरे को मिल गया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन करंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम ए, लेट एक्स इज जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। हाँ ना, एक्स क्या है, मेरा जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है। देन वी ए पी, तो यहाँ का पोटेंशियल, देन वी, और ये पॉइंट पी है, ए और पी का पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, लेंथ कितना है मेरा, पूरा एक्स है, और यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है मेरा, के, तो इसको अपन लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इस चेंज को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, वी पी माइनस वी है, देखो ना, वी पी माइनस वी है, आगे माइनस वी, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस वी ए बराबर जीरो होगा, वी ए बराबर यहाँ का पोटेंशियल कैसे जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ से देखो ना, ये क्या सर्किट, ये जीरो 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 जीरो, यहाँ भी जीरो, तो वी ए यहाँ बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल ए पॉइंट पे जीरो हो गया, तो इसको तो अपन लोग जीरो लिखेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, पी, वी पी बराबर के इंटू एक्स, तो एक्स तो हो गया ये वाला लेंथ, और आपका के का मान यहाँ से आर बाय एल वी अपॉन आर प्लस एच, वी अपॉन आर प्लस आर एच। ठीक है, इसको हमने रख दिया। अब स्टेप 2 खत्म हो गया, स्टेप 3 सुनिए, ड्यू टू जीरो डिफ्लेक्शन नो करंट इन सेकेंडरी सर्किट। जीरो डिफ्लेक्शन की वजह से इस सर्किट पे क्या होगा, मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यही मुझे पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलेगा। इसलिए अपन लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, एक सेंटेंस यहाँ पे जोड़े, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी एपी, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी एपी, उसी तरह यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक पॉइंट ये वाला है ए, और दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं इसको सी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो वी ए सी मान लिया। इसको आगे जाएंगे तो इस फॉर्मूला को जब आप लगाओगे, इसके लिए जगह नहीं बचा है दोस्त, कहाँ पे लिखूं, इधर लिखता हूँ। वी ए पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए पी की जगह मैं लिख सकता हूँ वी पी माइनस वी ए इक्वल टू, उसी प्रकार वी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी सी माइनस वी ए, ये लिख सकता हूँ। और इस डायग्राम को देख के बताओ, वी ए का मान कितना है, जीरो है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये कितना है, जीरो हो गया, यानी वी पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी सी, और वी सी का मान यानी यहाँ का पोटेंशियल कैसे पता करेंगे आप, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल पे ईएमएफ ई है, तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इसके लिए इधर ई हर जगह यहाँ तक, इस पॉइंट तक मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल ई ही मिलेगा। तो यही वाला बात यहाँ पे लिखे, VC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E। ठीक है, और VP की जगह हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा VP का मान यहाँ रख दिए, यानी EMF इक्वल टू एक्स अपॉन दिस। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या है, ये से यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देखो ना, आर भी अपॉन एल अपॉन दिस, ये पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और x क्या है मेरा, x वो डिस्टेंस है जहां से जीरो डिफ्लेक्शन मतलब जीरो करंट शो करता है, वो वाला लेंथ है।
तो क्वेश्चन में मुझे यदि ये दे दिया जाए, ये लेंथ और सारे डेटा दे दिया जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना दे, पूरा तार का वायर का लेंथ दे दे, पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो है वो दे दे, सब चीज दे देगा, तो क्या हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले निकाल नहीं सकते? फिर इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ईएमएफ के बराबर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है। तो इसको ज़्यादा हौच-पौच ना करके, बोर्ड ही हौच-पौच हो गया है दोस्त, छोटा सा बोर्ड है ना इसलिए ऐसा हो गया है। और ये लेक्चर 20 सेकंड का हो गया, आई एम सॉरी। बट एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड, फिर इसको हम लोग एंड अप करेंगे, ठीक है? फटाफट से इसको खत्म करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, मैं हट जाता हूँ। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ दोस्त, अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताया हूँ उसी फॉर्मेट में एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है? आ जाता है 5 मार्क्स में, तो पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, किसी का हिम्मत नहीं है कि काट दे, ठीक है? चलिए अब अपन लोग एक क्वेश्चन छोटू सा देखते हैं। कहता है अप्लाइड वोल्टेज गिवन है V बराबर, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट है, ठीक है? और रियो स्टेट यानी RH, रियो स्टेट का मान दिया हुआ है 2 ओम। और मेक ए पोटेंशियोमीटर वायर टू मेक ए पोटेंशियोमीटर विथ R इक्वल टू 10 ओम। जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये वायर का पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। एंड लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, L बराबर कितना दे दिया है? 10 मीटर दिया है। कहता है जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट कितना डिस्टेंस पे? R इक्वल टू 4 मीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन मिला अपने को, x इक्वल टू जीरो डिफरेंस, देन ईएमएफ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो एक बार के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? तो अपना ये एक बैटरी होता था, याद आए तो, ये मेरा रियो स्टेट हो गया, RH एरो लगा दो तो ये रियो स्टेट हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा सेकेंडरी सर्किट है जिसका ईएमएफ अपने को फाइंड आउट करना है। सेकेंडरी सर्किट ईएमएफ इक्वल टू 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये गैल्वेनोमीटर, और जहाँ से कनेक्ट हुआ है वो डिस्टेंस x इक्वल टू कितना है? 4 मीटर है। इसका मान दिया हुआ है 48 वोल्ट और रियो स्टेट का मान दिया हुआ है 2 ओम। और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है मेरा 10 ओम, और जो लेंथ है वो कितना है? 10 मीटर है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे हम लोग? स्टेप नंबर 1 में हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करते थे, याद करो आप। स्टेप नंबर 1 में पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के बराबर हम लोग पता करते हैं V अपॉन L, और ये पूरा लेंथ के थ्रू ये स्पैन को भी, तो V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर अपॉन L। L की जगह तो I की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे? V अपॉन R प्लस RH, और इस R के जगह तो R ही लिखेंगे अपॉन L, ये हो गया भाई। I बराबर अपन लोग आप कैसे लिख सकते हो? I बराबर V R इक्विवेलेंट, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या है? ये 2 ओम और ये 10 ओम, दोनों सीरीज में है ना भाई, इसीलिए इस तरह लिखा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा आ गया। V का मान देखो कितना क्वेश्चन में 48 दिया हुआ है, R का मान 10 दिया हुआ है, ये 10 प्लस 2, और यहाँ L का मान भी 10 दिया हुआ है दोस्त, ठीक है? 10 दिया हुआ है तो ये 10 10 छम छम हो गया, तो 48 बटा 12 हो गया, यानी K इक्वल टू 48 बटा 12। तो ये 12 चौका 48, 4 बार में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया? 4, ठीक है? अब स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे भाई? स्टेप नंबर 2 में
जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करते थे। जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट तो यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये यहाँ का पोटेंशियल Vp, तो Vp बराबर कितना आ जाएगा, K इंटू एक्स, और K का मान और इधर से अपन ने निकाला अभी 4, और इसका मान 4, तो ये हो गया 4 चौका 16। अब स्टेप नंबर ये 2 है। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते थे, Vp इक्वल टू Vc, ये पॉइंट मेरा होता था C, याद करो ये दोनों आपस में बराबर है। तो Vp का मान तो अपन लोगों ने 16 निकाला है, 16 वोल्ट, और Vc का मान तो यहाँ का EMF है जो पॉजिटिव EMF, तो यही होगा। इधर मेरा करंट 0 होता है, तो ये हो गया EMF। ठीक है, इस तरह से तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो गया। बीच बीच में एक नया नया कंसेप्ट आया है, जैसे कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल यदि बराबर आ जाए तो करंट मेरा नहीं दौड़ता है, ये बात हम लोग जानते थे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने कहीं लिखा नहीं है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऐसे मैं बोला हूँ जिसको आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो सीरीज जो आएगा उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपका रिवीजन होगा। इतना लंबे लंबे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा उस टाइम कि याद करो आपको ये बताया था, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। और लास्ट में एक मैराथन आ जाएगा, फिर 4 चांद लग जाएगा, आपको एकदम दिमाग में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बैठ जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को बताया हूँ, किसी भी पॉइंट से मुंह नहीं मोड़ा हूँ। जैकबोर्ड में जो पूछ सकता था सभी को मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था, किसी एडिट नहीं मतलब दोबारा से जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे अपलोड होके, तो यहाँ पे एक चीज और इसका मतलब सिग्मा कंडक्टिविटी का यूनिट को मैंने मोहो मीटर लिखा था एक बार कहीं पे। ठीक है, तो उसका यूनिट एक्चुअल में मोहो पर मीटर होता है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। वो वीडियो जब भी देखिएगा आप, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस वाला एक वीडियो लेक्चर होगा इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में चैप्टर में, तो वहाँ पे मैंने ये गलत बताया है, जल्दबाजी के कारण शायद, या तो बोल भी दिया होगा गलत, इसके वजह से ये हुआ होगा। तो मोहो पर मीटर होगा, वहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो मिलता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मेरे को वो वीडियो मिला था। ठीक है, आप हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से उसको भी समझाऊंगा आपको।